आज हम बात कर रहे हैं मोरिंगा के बारे में। तो मोरिंगा कोई नया वीडियो नहीं है या ये कोई नया टॉपिक नहीं है जो मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। इसके बारे में पहले ही वीडियोस बन चुकी है। तो बस आपको एक बार पुराना वीडियोस भी देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने डाटा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया हुआ है। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न था कि काफ़ी लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, बट एक सोच होता है कि हाँ यार आज सही टाइम है या कल सही टाइम है। देखो, 80% की कैपेसिटी हम ऑलरेडी फुलफिल कर रहे हैं। इंडिया, ओवरऑल दुनिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसमें 80% का ऑर्डर फुलफिलमेंट हमारे से हो रहा है। अभी हम लोग अफ्रीका के भी क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं, हम लोग बाकी और मार्केट्स में भी काम कर रहे हैं। जो आज के टाइम पे मोरिंगा की बीज मंगवा के वहां पे प्लांटेशन करके वो लोग दोबारा करना चाहते हैं। अभी आप ऐसे मत करिए, जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप इसको मत छोड़िए। आप एज अ ट्रेडर कर सकते हो, या मर्चेंट ट्रेडर कर सकते हो, एज अ एजेंट कर सकते हो, एज अ मैन्युफैक्चर कर सकते हो। देखो, आज के टाइम में भी काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मैं जानता हूं जो अपनी कैपेसिटी से भी और कम में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एट अ फुल कैपेसिटी। उनकी पूरी 100% कैपेसिटी है, 100% पे हम लोग फुली ऑपरेशनल है, नहीं है ऐसा। वो लोग आज भी कम में है क्योंकि उनको बेचने के लिए नहीं आता है। अगर प्रोडक्ट बनाना एक चीज होता है, बेचना अलग चीज होती है। अगर आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाना आता है, कोई और को बेचना आता है, तो उनके साथ काम करिए। अभी हम बेचना आता है, हमें हमें प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, मगर आपको आता है तो हमारे साथ टाइप करिए, हम लोग काम कर सकते हैं। बट चीजें ऐसी होती है कि ना, देखो आज के टाइम पे ना, अगर आप ओवरऑल मोरिंगा की बिजनेस की अगर आप देखोगे तो 9 बिलियन का है। ये आपको 34 या 35 तक, मतलब 2025 या 2035 तक अगर आप देखोगे ना, ये करीब करीब पहुंचेगा अराउंड 23 बिलियन का। तो कितना गैप है 9 बिलियन से लेके 23 बिलियन का, इतना बड़ा स्केल। आपको ईयर ऑन ईयर अगर आप सीएजीआर भी देखोगे ना, तो इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 9%। तो इतना बड़ा सीएजीआर ग्रोथ आपको बिजनेस दिखता है, एंड दिस इज रियली अ ग्रीन गोल्ड। अगर आप इस बिजनेस में अभी उतरना चाहते हो तो प्लीज गेट इन टू इट, क्योंकि इससे अच्छी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में कभी नहीं आ सकता है। एंड दिस कैन, देखो इसमें ऐसा है कि आप 10 केजी से भी शुरू कर सकते हो। इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपको पूरी कंटेनर भेजना पड़ेगा, इतना वॉल्यूम कैसे काम करेंगे वगैरह वगैरह। बट इट्स ओके, आप छोटा वॉल्यूम करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो, ओवरऑल अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर ये 9% के ऊपर बढ़ रहा है। कुछ सालों में हमने देखा हुआ है इंडिया की ग्रोथ ऑलमोस्ट 43% बढ़ी हुई है। सो दिस इज रियली ग्रेट। अगर आपको ये जो डेटाज मैं अभी यूज कर रहा हूं, अगर ये डेटा की पूरी रिपोर्ट आपको चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप परचेज कर लेना। तो मेन अगर आप वॉल्यूम में देखना चाहते हो, राइट, तो फिर F&B इंडस्ट्री है, फूड एंड बेवरेजेस, वहां पे आप काम कर सकते हो, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 53% का ओवरऑल डिमांड। अगर न्यूट्रास्यूटिकल में देखोगे तो 43% है, 45 to 43%। अगर आप प्रॉफिट वॉल्यूम पे खेलना चाहते हो तो F&B है। अगर आपको वैल्यू में खेलना चाहते हो जिसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, देन न्यूट्रास्यूटिकल इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन वर्क विथ। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, विच इज अगेन ओवरलैपिंग, दोनों के बीच में आता है, थोड़ा बहुत अच्छी खासी चलती है, एंड दैट इज अराउंड 36%। तो ओवरऑल अगर आप देखो, बड़े बड़े कंपनीज वॉल्यूम पे खेलते हैं, कहीं जगह वो वैल्यू पे खेलते हैं। वॉल्यूम चाहिए तो F&B, वैल्यू चाहिए तो न्यूट्रास्यूटिकल, मिड वाला चाहिए तो कॉस्मेटिक्स। तो ये तीनों इंडस्ट्री में आपकी प्रोडक्ट्स बिकेगी, क्योंकि आपको इन सब में अगर मैं बोलूं तो करीब करीब 4,500 से लेके 5,000 कंपनियों के साथ हमारी बात चलती है। तो जो लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आगे ट्रेड करते हैं वगैरह वगैरह, सब लोग अवेलेबल है। उनको आप सिर्फ कनेक्ट करिए, बात करिए, आप अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करिए, तो उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आज के टाइम पे बड़ा मार्केट कौन सी है? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में आज के टाइम पे हमारे ऊपर पड़ रहा है अराउंड 50% टैरिफ। 50% के बाद भी लोग का वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। मोरिंगा इज समथिंग ग्रेट। तो अगर आप हमारी पूरी एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे ना ग्लोबल की, तो 47% सिर्फ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, और 14% जाता है ऑस्ट्रेलिया, 11% जाता है यूनाइटेड किंगडम, और क्यूमुलेटिव बाकी जो बचा हुआ है वो पूरा यूरोपियन यूनियन का है। तो ऑलमोस्ट 29 to 31% का। तो इतने में भी अगर आपका काम हो जाता है तो देन नथिंग लाइक इट। और कोई एक प्रोडक्ट नहीं है मोरिंगा से एक प्रोडक्ट बनेगा, सर यही बेचना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर आपको पत्ते बेचने हैं तो यू कैन, मोरिंगा जो लीफ पाउडर होता है वो आप आराम से कर सकते हो, विच इज अगेन पूरी बिजनेस का 30 to 45% का मार्जिन, मतलब शेयर रखता है। एंड मोर ओवर ये सप्लीमेंट्स में आएगा, स्मूदीज में आएगा, एंड ये वॉल्यूमेट्रिकली बहुत बड़ा गेम है। अगर आपको नहीं सर मुझे ना थोड़ा वैल्यू में कमाना है, मोरिंगा ऑयल है।
अराउंड 36% मार्केट शेयर है। और बाकी अगर आप देखोगे तो कोल्ड प्रेस स्पेशली फॉर कॉस्मेटिक्स, तो ये वाला प्रीमियम प्राइस है विच इज़ अराउंड $25 to $50 तक पर लीटर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वॉल्यूम है। अगर आपको देखो, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ पत्ते का सोचते हैं, बीज का नहीं सोचते हैं, पॉड्स का नहीं सोचते हैं। अगर आप मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग बोलते हैं ना कि गाय की जो भी चीज़ है या नारियल का जो भी चीज़ है, कोई भी वेस्ट नहीं जाता। गोमूत्र हो जाता है, कवडंग केक्स बन जाते हैं, कुछ और चीज़ें बन जाती है, दूध निकल जाता है, दही बन जाती है, पनीर बन जाता है। मोरिंगा भी ऐसा ही है, कोई भी चीज़ फालतू में नहीं जाने वाला है। पत्ते बिक सकते हैं, पत्ते का पाउडर बना दो, स्टेम निकाल दो, बीज का ऑयल निकाल दो। मोरिंगा कैप्सूल्स बनते हैं, जो पाउडर बनी हुई है उसको आप थोड़ा बहुत न्यूट्रास्यूटिकल लेवल पे अगर आप एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हो, देन अगेन इसका कैप्सूल्स बनते हैं एंड दैट इज वेरी गुड मार्जिन। और आज के टाइम पे वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो पत्ते पे खेलना, अगर आपको वैल्यू पे खेलना है तो कैप्सूल पे खेलना, विच इज अ सप्लीमेंट। तो इसमें बहुत अच्छी आपका काम में आ जाएगा। एंड मोर ओवर आज के टाइम पे मोरिंगा टी ब्लेंड्स, जितने भी आपके नॉर्मल टीज है वो तो है ही, उसके साथ मोरिंगा टी ब्लेंड्स भी जो मिलते हैं वो भी प्रीमियम में जा रहे हैं, विच इज अगेन डिटॉक्स के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए, उसके 1000 चीजें बेनिफिट्स हैं। ये सब में आपको काम में आएगा। एंड सीड्स एक ऐसी चीज है, अगर आपको सिर्फ बीज बेचना है, प्लांटेशन के लिए बेच सकते हो। हमारे पास इतने सारे प्लांटेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है, इतने उनको सीड्स चाहिए, उतने तो फुलफिल भी नहीं हो रहे हैं। और वो भी फार्मर्स है वहां के, तो अगेन प्लांटेशन के लिए चाहिए, तो दैट शुड वर्क। और दूसरा ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। एंड आज के टाइम पे मैं बताता हूँ, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। हमने एक प्यूरिफाइंग कंपनी के साथ बात हो रही थी हमारी, वो लोग मोरिंगा सीड्स यूज़ करके फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं। जो पानी प्यूरिफाई करने के लिए वो मोरिंगा एसेंस डाल के मोरिंगा सीड्स यूज़ कर रहे हैं। सो इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? कौन सा चीज़ बेकार जा रहा है यहाँ पे? अगर मोरिंगा में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बेकार में जा सकता है। और आप देखोगे ना कि अगर होलसेल में अगर हम बात करते हैं तो विच इज़, अगर ठीक है हम लोग पत्ते वाले लेके आते हैं, डोमेस्टिक सोर्सिंग करते हैं, तो अराउंड मान के चलो $0.5 से लेके $1.8 तक पर केजी आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करके आप एक्सपोर्ट करते हो तो विच इज़ अराउंड $3.4, 3.95 या 3.8 लेके टिल $14 to $16 तक जाता है। एंड अगेन स्केल डिपेंड्स करेगा कि क्या प्रीमियम है वगैरह वगैरह। और दूसरा, अगर आप 40 to 50% का गैप अगर आप देखोगे ना रिटेल में, जो बंदा आपसे बल्क में खरीदेगा और आगे जो रिटेल पैक करेगा ना, उसमें 40 to 50% का मार्जिन है, विच इज डैम गुड। आज अगर मैं एक जर्मनी की हमारी एक कंपनी है जिनके साथ हम काम करते हैं, वो बेचते हैं विच इज मोर देन और इक्वल टू $100 पर केजी की बात कर रहा हूं मैं। तो $100 को आप कंपेयर करके देखो कि क्या वॉल्यूम पे पड़ रहा है और क्या पैसे पे आ रहा है, देन नथिंग लाइक इट यार। तो ये आप आराम से खेल सकते हो। और इक्विवेलेंट में अभी यूरोज में अगर आपको देखो, आज के टाइम में सब कुछ बदलता रहता है, आप अपने प्राइसेस वगैरह कैलकुलेट करके देखिए। अगर आपको वॉल्यूम पे खेलना है, यूएस इज द बेस्ट मार्केट। अगर आपको वॉल्यूम पे खेलना है तो यूएस इज द बेस्ट मार्केट। अगर वैल्यू पे खेलना है ना, यूरोपियन यूनियन इज द बेस्ट मार्केट। दोनों जगह पे अपनी अपनी कंप्लायंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। बट एक चीज आप ध्यान रखो कि अगर एमआरएल्स, जो हम लोग बोलते हैं ना पैरामीटर्स, अगर वो आपने ढंग से रखा हुआ है और सारा सब कुछ आप प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो, देन देयर इज नो इश्यूज, आप आराम से अपना बिजनेस निकाल सकते हो। दूसरा, आपको इतना ध्यान में रखना है कि इंडिया की रेपुटेशन बहुत गंदा है मार्केट। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, ये अडल्ट्रेशन समझ में नहीं आता है। काफ़ी बार क्या होता है कि जिससे मैंने माल मंगवाया उसने बोल दिया अच्छा है तो मैंने मान लिया अच्छा है, मगर दुनिया ऐसी नहीं मानती। दुनिया के पास चाहिए रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेशंस। अगर उसमें आपका हैवी मेटल्स ज़्यादा हो गया या आपका जो प्लेट काउंट्स है वो ज़्यादा है या कम है, तो ये चीज़ें नहीं चलेगा। तो आपको 100 CFU के नीचे ही रखना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं हो पाता है, देन जब भी आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में दिखते हैं, तो अगर काम में नहीं आ सकता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो देन डंप इट। डोमेस्टिक मार्केट में आप डंप कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। अगर आप सोर्सिंग के लिए देखोगे ना, तो एक महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश की बेल्ट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। अगर आपको प्रोसेस सोर्सिंग चाहिए, ज़मीन इतने अच्छे हैं जहाँ पे आपको इतना कंटेमिनेशन वगैरह नहीं है। अभी देखो मेट्रो सिटीज़ में हालत हमारी है कि सांस नहीं लिया जाता, बट इन जगह पे पानी का सोर्स इतना अच्छा है। और मोरिंगा एक ऐसा चीज़ है ना, को 3 महीने में खड़ा हो जाता है बेचने के लिए। कोई उसमें ज़्यादा आपको मगजमारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस थोड़ा कम ही है। तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अभी चेन्नई से अगर आप न्यूयॉर्क या इसमें भेजना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 30 to 35 डेज तक लग जाएगा। और पैकेजिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आप जार या
पैकेजिंग जो पेपर्स क्राफ्टिंग्स होती है, अगर वो भी आप यूज करते हो, इवन दैट विल ऑल्सो वर्क। पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस चाहिए, जिसको हम सीओए रिपोर्ट बोलते हैं, और बिल ऑफ लीडिंग जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, बट आप एक अंदाजे में मान के चलिए। अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो मैन्युफैक्चर में एक ही बेसिक रूल है कि उसमें पैसे लगेंगे पहले, और वो भी इतना कम तो नहीं लगेगा, विच इज अगर छोटा सेटअप करना है तो 30 से लेके 40 के बीच में आपका सेटअप बन जाएगा। अगर आपको थोड़ी प्रीमियम लेवल पे करनी है, जहाँ पे कैप्सूल की फिलिंग वगैरह हो, ऑटोमेशन हो, और थोड़ा लेबर कम पड़े, तो ये 1 CR to 2 CR तक चला जाता है। एंड अगेन स्टोरेज की कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी, प्रोडक्शन की आउटपुट, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगा। मगर एज अ मैन्युफैक्चरर मैं 50% के नीचे काम नहीं कर सकता। ये कोई भी मैन्युफैक्चर आज के टाइम पे जो मोरिंगा बेच रहे हैं ना, तो मिनिमम 40 to 50% मार्जिन पकड़ के बेच रहे हैं, और अगर वो रिटेल खुद कर रहे हैं तो उससे अच्छा मार्जिन तो कोई पूछो ही मत। मैं सिर्फ ये B2B का बोल रहा हूं, जो मोरिंगा मैन्युफैक्चर से ये रिटेल तक जो जाता है ना, रिटेल बोल रहा हूं, कोई मर्चेंट ट्रेडर तक जाता है ना, वो उसी में 40 to 50% का मार्जिन है। इतने अच्छे प्राइजेस हैं, और रिस्क ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर के मशीन्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली हाई रहेगा। मगर ये लोग 2 साल के अंदर अपना जितना भी खर्चा डाला हुआ है वो सब निकाल सकते हैं। अगर आप एक मर्चेंट ट्रेडर हो, देखो मान के चलो एक मॉडरेट नंबर पे 12 से 25 लाख आप इन्वेस्टमेंट मान के चलो, एवरेज प्रॉफिट आप 25% मान के चलो, 50% मैन्युफैक्चर ले गया, 25% आप ले गए, और वहां पे जो एजेंट है वो भी अगर 8-10% भी लेता है ना, फिर भी वहां पे रिटेल मार्केट में अभी भी पैसे बचे हुए हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग। लोग देने के लिए तैयार हैं, बस आपको बेचना आना चाहिए। तो एज अ मैन्युफैक्चर कर लो, 50% निकाल लोगे। अगर आप ट्रेडर बन के काम करना चाहते हो तो 25% में काम कर लो। अगर आप एजेंट बन के काम करना चाहते हो, 3 से 8% तो कहीं का नहीं है। और एजेंट का तो क्या होता है यार, 3 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में अपना धंधा खड़ा कर सकते हैं। दूसरा आपको देखो, जो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हो ना, तो 15 से 25 लाख 20 लाख इसके बीच में अगर आप खेलना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी पूरी कंपनी की सिस्टम बन जाएगी। और यहाँ पे बड़ा कॉस्ट आपका रहेगा वेयरहाउसिंग। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो तो वेयरहाउसिंग का खर्चा, मशीन्स का खर्चा, ट्रेडिंग का खर्चा, वर्किंग का खर्चा, लेबर्स के खर्चे, कैपेक्स एंड ओपेक्स दोनों अलग अलग डाल देना। और उसके बाद आता है मार्केटिंग का खर्चा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, काफ़ी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनको मैंने कंसल्ट भी किया हुआ है, जिनकी फैक्ट्री मैंने विजिट करके आया, इतनी बढ़िया फैक्ट्री बना रखी है, मगर मार्केटिंग का एक फूटी कौड़ी नहीं बचाया। देखो क्या होता है ना, माल बनाओगे, अगर बेचने नहीं आएगा तो क्या माल खुद रखोगे? तो कॉमन सेंस वाली बात है, मार्केटिंग के लिए पैसा पहले रखो, फिर बाद में बाकी चीजें देख लेना। अगर तुम्हारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम भी रखोगे तो भी चल जाएगा, मार्केटिंग के लिए पैसे पहले निकालो। क्योंकि अगर नहीं बेच पाओगे, जितना भी माल आपका बन रहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और पर शिपमेंट एवरेज इन्वेंट्री आप देखोगे तो 10 से 15 हज़ार के बीच में आपका काम बन जाएगा। पहले अगर आपको एक एंट्री स्ट्रैटेजी में बताऊं ना, अगर आप ये प्लान करते हो कि सर मुझे ना अभी काम कर शुरू करना है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप B2B शुरू करो। क्योंकि देखो मार्जिन कम रहेगा, अग्रीड। रिटेल में जाओगे तो महंगा आपका मार्केटिंग पड़ेगा। मगर अभी फिलहाल के लिए आप न्यूट्रास्यूटिकल इंपोर्टर्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आप सिर्फ माल दे दो। कितना हो सकता है सर? 100 किलो से लेके एक एक कंटेनर तक जाता है। अभी वो आपके बायर के ऊपर भी डिपेंड होगा कि कितना अच्छा उनको वॉल्यूम खरीदना है, और उनका कितना प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, और कितना वो मोरिंगा यूज करेंगे, या एक बार खरीद के वो 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या, तब तो पूरा लॉट ही निकल जाएगा, कंटेनर निकल जाएगा। अगर वो नहीं जा रहा है तो फिर आप ये इतना ध्यान रखना कि कैश फ्लो के लिए B2B बिजनेस बेस्ट है। 100 kg का डब्बा अगर आप भेजोगे, बाय एयर भी भेजोगे या LCL भी भेजोगे, आपको उतना ज्यादा खर्चा ही नहीं आएगा। आप कन्वर्ट करके देख लेना, द प्रीमियम प्राइस आप मान के चलो अराउंड $16 to $17, $16-17। ये मैं सेलिंग प्राइस बता रहा हूं, बाइंग प्रोक्योरमेंट प्राइस नहीं। $16 भी आप मान के चलोगे तो $16 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इतना करके भी आप अपना इंडियन रुपीज में, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो उसको गूगल पे डाल के देख लो, उस टाइम का जो भी डॉलर प्राइस है उसी हिसाब से ऊपर नीचे रहेगा। तो ये क्लियरिटी आपको होना मैंडेटरी है। इसके बाद आता है B2C बिजनेस। अभी देखो B2C बिजनेस हमेशा प्रीमियम माना जाता है, क्योंकि वहां पे ये होता है कि अमेजोन का खर्चा, लॉजिस्टिक का खर्चा, रिटर्न का खर्चा, बुकिंग का खर्चा, मिस लेबलिंग का खर्चा, कंप्लायंसेस का खर्चा, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, और एंड ऑफ द डे प्रॉफिट तो उतना ही है। प्रॉफिट इसमें 80 to 90% तक लेके जाता है। अगर आप B2B में अगर आप 30-40% निकाल रहे हो, और यहां पे कम से कम 150 के ऊपर से तो कम नहीं निकालोगे आप। क्योंकि मैं जानता हूं कंपनी जो B2C में कर रहे हैं, अपने ब्रांड से, अपनी वेबसाइट से कितना अच्छा काम कर सकते हैं।
और सिर्फ डोमेस्टिक, अभी देखो क्या होता है ना, काफ़ी लोगों को लगता है सर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट में काम करूं। भाई देखो क्या है ना, जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस में उतरते हो, डोमेस्टिक बिजनेस फुकट में मिलता है, क्योंकि उसके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। डॉक्यूमेंटेशन भी वही है, लाइसेंस भी वही है। अगर देखो डोमेस्टिक से आप इंटरनेशनल जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन फर्क आएगा, मगर जब इंटरनेशनल के लिए आपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लिए तो डोमेस्टिक का कुछ है ही नहीं। उसी वेबसाइट से डोमेस्टिक का भी बिलिंग कर सकते हो, उसी हिसाब से लॉजिस्टिक प्लान कर लो, बात खत्म। आपका माल इधर भी बिकेगा, बाहर भी बिकेगा। तो उसके लिए अलग सर्कस करने की जरूरत नहीं है। और मेन कंपोनेंट आज के टाइम पे देखो, इतने सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो यूएस एफडीए का, अगर आप सर्टिफिकेट प्रॉपरली लैब कर लेते हो, सिर्फ वेंडर की या सप्लायर की जो सीओए रिपोर्ट होता है, अगर उसको लेके आप दुनिया घूमने लगे ना, वो नहीं हो पाएगा। आप अपना सीओए रिपोर्ट अलग निकालो, अपने नाम से निकालो, वो भी रिफ्रेशिंग हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जितने भी आपके बैचेस होते हैं। हम तो बैचेस के लिए बोलते हैं, हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं जिनकी हमने उनकी प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में, उनको तो हम बोलते हैं भाई बैच के हिसाब से तुम निकालो। भले ही वो सर्टिफाइड नहीं हो, मगर कम से कम आपको पता होना चाहिए कि माल अंदर क्या जा रहा है। आपके सप्लायर ने बोल दिया ये अच्छी प्रोडक्ट है, आपने लेके आके उसको पाउडर करके डब्बे में भर के दे दिया, कल जाके मार्केट में कुछ गड़बड़ हुआ तो पूरा कंटेनर रुक जाता है। 18% तक हमारी रिजेक्शंस होती है कंटेमिनेशन की वजह से। तो प्लीज कोई भी ऐसे शिपमेंट मत करिए जहां पे आपको श्योर नहीं हो कि ये प्रोडक्ट बिक सकता है मार्केट में। अगर कंटेमिनेशन है तो हाथ वापस खींच लो, और पूरी ट्रेसेबिलिटी रखो। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि भाई ये चीजें नहीं पता ये कहां से आया और कैसे इसके अंदर मिल गया और इसका क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हुआ ठीक से या कुछ भी है, तो कॉल ऑफ करो, क्योंकि पत्ते दोबारा उग जाएंगे, इज्जत नहीं उगेगी मार्केट में। एक बार गया, एक बार खराब हो गया। और आज के टाइम में बहुत आसान है यूरोपियन यूनियन में, आप एक कंप्लेंट कर दो, एक ईमेल भेज दो, आपका पूरा बिजनेस का रेपुटेशन खराब हो जाता है, और उसके बाद ना एम्बेसी वाले सपोर्ट करेंगे ना कोई और करेगा। तो इससे बचे रहिए। एंड मोर ओवर एफएसएसआई की ट्रेसेबिलिटी या बाकी सारी चीज़ें जो भी कंप्लाइंसेस आपको प्रॉपर्ली मैनेज करने होंगे, ये 100% आप प्रॉपर्ली मैनेज करो। तो पहले साल आप इतना ध्यान रखो कि मार्केटिंग एंट्री जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप 2 से 3 कंटेनर पर मंथ निकाल पा रहे हो ना, तो फिर आप अपनी आगे बढ़ा सकते हो, जहाँ पे इंटीग्रेशन के लेवल पे चले जाइए। पहले हो गया 1 साल में मार्केट एंट्री, हाँ हमारे प्रोडक्ट अच्छी खासी चल रही है, ऑर्डर आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिर इंटीग्रेशन पे आ जाइए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, ज़मीन खरीद लीजिए, ज़मीन में अपनी बीज बो के अपनी प्लांटेशन शुरू कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको तकलीफ नहीं होगा, वहाँ पे भी बहुत अच्छी मार्जिन है। उसके बाद आप एक्सपेंशन में अगर आप देखना चाहते हो कि कोई और नया मार्केट है वहाँ पे भी मुझे देखना है, देन वो भी करो। मगर देखो आज के टाइम पे इतना चैलेंजिंग नहीं है, जब जेबी एक्सपर्ट्स भी बैठा हुआ है या काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो आपके सपोर्ट के लिए हैं, तो यहाँ पे आज के टाइम में उतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं आपको। अगर आप बोलोगे मुझे यूएस में कंपनी चाहिए, मैं यूएस में 2 दिन में कंपनी बन जाएगी, यूएई में बन जाएगा, सिंगापुर में बन जाएगा, मलेशिया में बन जाएगा, ताइवान में बन जाएगा। आपको जहां बोलोगे वहां पे आपकी कंपनी बन जाएगी, वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन बन जाएगा, वहीं पे आपका अमेजॉन का वेयरहाउस भी शुरू हो जाएगा और अमेजॉन में स्टॉक बिकना भी शुरू हो जाएगा। बस आपको इतना ही देखना है कि टैक्सेस, बिलिंग, जो भी कंप्लायंसेस है उतना प्रॉपर्ली मैनेज कर लो, और वो भी सारे सिस्टम हमारे पास ही है, आपको ज़्यादा सरदर्द लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो सकता है। बस वही है कि करना कैसे है, क्यों करना है, क्या करना है, और करने की वो होना चाहिए चाहत, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। काफ़ी लोग देखा है मैंने कि 3-3 महीने 4-4 महीने पहले जो कंसल्टेशन लिए हुए हैं, आज तक वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बदलना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। अभी आपको आईसी सर्टिफिकेट, एपेडा, फिर बाद में बैंक का एडी कोड रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद अगर आप पूरी बेल्ट अगर आप देखोगे ना, तमिलनाडु का जो मोरिंगा बेल्ट है वहाँ से भी आप आराम से माल उठा सकते हो, बहुत अच्छी रेट में मिलेगी। ड्राई चाहिए ड्राई मिलेगा, सन ड्राई चाहिए सन ड्राई मिलेगा, मशीन ड्राई चाहिए मशीन ड्राई मिलेगा। अगर उसको क्लीनिंग प्रोसेसिंग करके आपको प्रॉपर ग्रीन वाली चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि आपको डिसाइड करना है, आपको मैन्युफैक्चरर बनना है, ट्रेडर बनना है, एग्जीक्यूटर बनना है या एजेंट बनना है। जैसे भी आपको बननी है बनो, काम शुरू करो। और ये एक बार अगर आप सेट हो जाते हो और अपनी ब्रांड क्रेडिबिलिटी बना देते हो ना, तो उसके बाद गेम ही अलग है यार। जो कंपनीज हम लोग, एक जापान कंपनी है जो पुणे की कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका आज के टाइम पे इतना वॉल्यूम है, हर 2 महीने 3 महीने के अंदर उनका वॉल्यूम डबल हो रहा है। वो डायरेक्टली जो कंपनी पुणे के है वो डायरेक्टली किसी और को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ जापानीज कंपनी को ही देगा क्योंकि एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है। बट जापानीज कंपनी का जो वॉल्यूम है ना, वो हर महीने 2 महीने में 3 महीने में डबल हो रहा है। तो ग्रोथ देखो ना, उनके वहां पे सेल्स कितना करवा रहे हैं हम लोग। तो आप देख लो कि क्या करना है आपको, और उसमें जहां पे भी आपको मदद चाहिए होगा हम तो बैठे ही हैं।
तो इसमें दूसरा होता है CEO रिपोर्ट, फिर जैसे अभी हमने शायद गल्फ इवेंट का भी जो डेटाज हैं वो भी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें देख के आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हैं, तो ये बहुत आपके लिए काम आएगा। अगर आप रेडी हो एक्सपोर्ट करने के लिए, हम रेडी हैं मदद करने के लिए। आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ना कंपनी रजिस्ट्रेशन में, ना कंप्लायंसेस में, ना लीगैलिटीज़ में, ना आपके बायर्स की दिक्कत है, ना आपके सप्लाई चेन में दिक्कत आएगा। दिक्कत बस यही है कि आपको करना है या नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करनी है। ओके, तो ये आप प्रॉपर क्लियरली समझ में आ चुका होगा। इतना समझ के आप काम करना शुरू करिए। इसके बाद जहाँ पे भी अगर आपको हमारी मदद चाहिए होगा, नंबर, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स सब हमारे चैनल पे है, हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑफिस के नंबर वगैरह मिल जाएगा 9538888656। और जो लोग मोरिंगा में काम करना चाहते हैं एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं विद अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, तो मोरिंगा में काम करना शुरू करिए। अगर हमसे मदद चाहते हैं टू बायर फाइंडिंग, लीड क्लोजर्स, नेगोशिएशन, देखो हमारी कैपेसिटी वहाँ पे शुरू होती है जहाँ पे आपको बताया जाना है, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देनी है, वहाँ से लेके पूरा काम संभालने तक हमारी पूरी कैपेसिटी है। आपको कौन सी फैसिलिटी चाहिए वो लेके आप अपना जेब से काम कर सकते हो। अगर आपको B2B सपोर्ट चाहिए, B2C सपोर्ट चाहिए, आपको एग्जीक्यूशन चाहिए, आपको कुछ और प्लान करना है, आपको अपने ब्रांड से करवानी है, आपको अपने ट्रेडमार्क्स चाहिए, आपको कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, आपको ग्लोबली एक ही बार जाना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको कुछ जाके दोबारा चक्कर घुमा के नहीं यार कैसे करना है, नया रास्ता ढूंढना है, कुछ नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी रास्ते बने हुए हैं, बस आपको हमारे साथ चलना है। तो ये आप देख लो कि आप अपनी कैपेसिटी कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो और क्या प्लानिंग है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली पूरा एग्जीक्यूशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो किसी और को लगता है कि हाँ भाई ये मोरिंगा का प्लान कर रहा है, इसको बताता है, प्लीज़ उनको शेयर करिए। अगर कोई फ्री एडवाइस चाहिए तो सिर्फ यूट्यूब कमेंट बॉक्स खुला है। अगर हमसे बात करना है या हमसे कंसल्टेशन लेनी है तो इट्स ऑल ऑन पेड, तो पे करिए, बात करिए, मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू देयर।